उम्मीदों की पटरी बिछाकर सत्ता में आई मोदी सरकार की पहली गाड़ी स्टेशन से छूटने का दिन है आज। और आज यह भी तय होगा कि समर्थन का टिकट लिए जो आम जनता मोदी एक्सप्रेस में सवार हुई थी वो आगे कितनी देर तक साथ सफर करती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज रेल बजट का दिन है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा आज तकरीबन 12 बजे यानी अब से तकरीबन 3 घंटे बाद रेल बजट पेश करने वाले हैं। और यकीन मानिए इस रेल बजट पर देश भर की निगाह होगी, क्योंकि बजट से ऐन पहले किराया बढ़ोतरी कर चुकी मोदी सरकार कितनी कड़वी दवा पिलाने वाली है और कितने अच्छे दिन लाने वाली है, इस पर सबकी नजर होगी। और अच्छे दिन में भी ये ध्यान रखना होगा कि आम जनता के कितने अच्छे दिन और रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए या रेलवे के अच्छे दिन लाने के लिए कितना फोकस रहने वाला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उमा शंकर सिंह है, वो उस संसद के बाहर खड़े हैं जहां पर यह बजट पेश किया जाना है। हमारे साथ परिमल हैं जो कि उस रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जो कि नई दिल्ली में पड़ता है, जहां पर आज ये बजट भाषण पढ़ा जाएगा, जिस शहर में आप कह लीजिए। और कमाल खान उस उत्तर प्रदेश में है जिसने इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दी और देश को प्रधानमंत्री भी दिया वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। बहरहाल हम तीनों का रुख करेंगे, पहले उमा के पास चल रहे हैं। उमा, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की उम्मीदें जो हैं वो हम लगा सकते हैं इस बार के बजट से, कितना प्रेशर रहने वाला है खुद नरेंद्र मोदी पर और उनके रेल मंत्री पर। 14.2% जो किराया बढ़ाया गया, उसके बाद सरकार ने ये दलील दी कि ये पिछले सरकार का जो बैकलॉग था उसको पूरा करने के लिए किया गया। तो अगर इस लिहाज से देखें तो रेलवे जो विरासत में मिली है एनडीए सरकार को, उसका बैकलॉग पिछले कई दशकों से बहुत ही ख़राब है। और ख़ासतौर पे जब से कोलिशन गवर्नमेंट का जो दौर शुरू हुआ उसके बाद से रेलवे किसी न किसी कोलिशन पार्टनर के पास रहा। मुख्य जो दल सत्ताधारी दल है उसने अपने पास नहीं रखा, और जिस भी कोलिशन पार्टनर के पास ये रेलवे मंत्रालय रहा उसने इस पूरे मंत्रालय को एक पॉलिटिकल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह इस्तेमाल किया। किराए में समय से बढ़ोतरी नहीं की, इससे रेलवे की जो हालत है वो लचर होती गई और एक आर्थिक बदहाली के मुहाने पे कांग्रेस रेलवे खड़ी है, जहां से अब जो विरासत में कांग्रेस की सरकार या यूपीए की सरकार छोड़ के गई है उससे आगे एनडीए की सरकार को ले जाना है। तो इस मुताबिक देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है रेल मंत्रालय पे और मोदी सरकार पे कि किस तरह से रेलवे को वो पटरी पर लेकर आएँ। और इसलिए इसमें दो बातें देखने को मिल सकती हैं बजट में कि एक तो मूलभूत जो ढांचागत बदलाव है उसके लिए क्या रोड मैप ये सरकार पेश करती है रेल बजट में, और दूसरा जो एक तरक्की पसंद जो बातें पहले से नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन की हो, चाहे जो जानकारियां अखबारों के जरिए आ रही है, ऑफिस ऑन व्हील का कंसेप्ट हो, तो इस तरह के आप फौरी तौर पे से कॉस्मेटिक बदलाव कह सकते हैं। तो इस तरह की तरक्की पसंद बातें किस तरह से इस बजट में समाहित की जाती हैं और किस तरह से मूल ढांचे को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, तो इन दोनों के बीच तारतम्य बिठाकर चलने की एक कोशिश इस बजट में सामने आ सकती है, जो कि सदानंद गौड़ा आपसे थोड़ी देर के बाद पेश करने वाले हैं। सुशांत। परिमल, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। आपकी रिपोर्ट्स भी हमने देखी, आप अलग अलग ट्रेन्स में सफर कर रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे कि रेलवे की स्थिति क्या है। सुनने में अच्छा लगता है कि हम बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स ये दिखाती थी कि जो अभी ट्रेनें हैं वो बुलेट ट्रेन तो बाद की बात है, अभी की ट्रेनों की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में जहां आप खड़े हैं वहां के लोगों की उम्मीदें क्या हैं, आपने क्या पाया इस रेल बजट में, क्या किए जाने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे सुशांत, सबसे बड़ी बात यही है कि इतने दिनों में आखिर जो बदलाव की पटरी है या फिर जो पटरी पे रेलवे की बात करें वो पटरी पर बिल्कुल अभी नहीं दिख रही है। लेकिन मुसाफिर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद करते हैं रेल बजट से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं, अभी झेलते हैं रेलवे को या फिर? बहुत सारी बातें हैं जिनको हम बिंदुओं पर देखें तो सुविधाएं, सुरक्षा, क्वालिटी, मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें हैं। मुझको ऐसा लगता है जैसे सुविधाओं में बहुत सारी गाड़ियां हैं लंबी, जैसे दुर्ग जम्मू तवी, उनमें पेंट्री नहीं है। इतनी 1800 किलोमीटर की गाड़ी, उसमें पेंट्री नहीं है। कुछ गाड़ियों में जैसे आपने बताया पेंट्री को लेके कितनी जी बातें बतानी चाहेंगे, पेंट्री का खाना और बिल्कुल। कल ही मैंने आपके चैनल में देखा कि क्वालिटी और वहाँ सफाई का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। तो क्वालिटी की बात आती है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, पूरी तरह से साफ सुथरा खाना हो, लोगों को बीमारी ना हो कम से कम उस खाने। सुरक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे मैम? सुरक्षा के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर बोगी में एक वुमेन सेल का कोई होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई दिक्कत है, हमें कोई परेशानी है तो हम कहीं पे भी जाकर मतलब उतर के हमको बताना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था। फर्स्ट एड कभी रेलवे में लेडी ऑफिसर, फर्स्ट एड कभी रेलवे में देखा आपने? फर्स्ट एड भी नहीं, और लेडी ऑफिसर अगर होगी तो औरतों के लिए बहुत सुविधा होगी।
बुलेट ट्रेन की बात चल रही है। हाँ। लेकिन अभी की हालत को लेके कैसे कंपेयर करते हैं बुलेट ट्रेन और बुलेट ट्रेन चलाने की बात? सपना ही लगता है बस। सपना ही लगता है। क्या कहना चाहेंगे बुजुर्ग? सुपर फास्ट ट्रेन को आप मेंटेन ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप बुलेट ट्रेन को क्या करेंगे आप? टिकट को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? टिकट को लेके कितनी मारामारी रहती है? बहुत ज्यादा 60 डेज है, लेकिन बहुत ज्यादा। उम्मीद कितनी टिकी हुई है? उसमें भी सर इतना किराया बढ़ा रहे हैं। जल्दी से इनसे ये भी पूछिए कि क्या और रेल किराया बढ़ोतरी के लिए ये लोग तैयार हैं क्या? B2 और A1 खत्म। क्या और रेल किराया अगर बढ़ता है इस बजट में उसके लिए तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और रेल किराया अगर बढ़ भी रहा है तो इसमें इन लोगों को थोड़ा सा इतना छूट छाट देना चाहिए ना। अब बरसों से बोल रहे हैं रेलवे लॉस में जा रहा है, तो 60 डेज पहले जिन लोगों ने टिकट निकाला उनका भी क्यों बढ़ा रहे हैं आप लोग? उनका तो मत बढ़ा। किराए की बात हो रही है। फिर हमारे अगर किराया बढ़ा रहे हो तो किराया बढ़ा रहे हो तो सुविधा भी बढ़ा दो। और किराए के लिए तैयार है। 14.2% की बढ़ोतरी ऑलरेडी हो चुकी है। बॉस अभी ये तो बहुत हो चुकी है। हम लोग फैमिली ट्रैवल कर रहे थे, ये बहुत साफ है, लोगों को सुविधाएं चाहिए, लेकिन अभी और ज्यादा किराया बढ़ोतरी के लिए वो लोग तैयार नहीं है। ये तस्वीर में दिख रहा है। सुशांत, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर। जब मैंने श्रमजीवी में यात्रा की उस दौरान एक फैमिली में करीब 5 से 6 लोग थे और उनके पास उतने पैसे नहीं थे जितनी बढ़ोतरी हो गई थी। तो टीटीसी इसी बात को लेकर झड़प चल रही थी कि आखिर हम पैसे क्यों दें जब हमने टिकट 2 महीने 1.5 महीने पहले बुक करवाया है। हमारे पास 1000 ही रुपए हैं जो उतर के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी है। इसके अलावा हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये भी लोगों की एक परेशानी कम से कम जरूर है। बिल्कुल, और इसको लेकर तो अब मामला अदालत तक पहुंच गया है। देखना होगा वहां से क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम कमाल का रुख कर सकते हैं। कमाल, मोदी जी की जो गाड़ी है वो सत्ता के प्लेटफॉर्म तक उत्तर प्रदेश की पटरी से होते हुए पहुंची है। तो इस बार उत्तर प्रदेश की उम्मीदें भी ज्यादा होंगी। क्या उम्मीदें हैं वहां पर और क्या आप देखते हैं रेल बजट में इस बार उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, ऐसा है कि आमतौर पे जो उम्मीदें हैं वो पूरे देश में एक ही तरह की होती हैं। लोगों को लगता है कि सफाई बेहतर होनी चाहिए, स्टेशन पे होनी चाहिए, ट्रेन के अंदर होनी चाहिए, और गंदगी के लिए कम से कम 60-70% तो इस मुल्क की जनता जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार तो कूड़ा फैलाती नहीं। जो ट्रेन में चलते हैं वो ही कूड़ा करते हैं और ट्रेनों को गंदी करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ट्रेन गंदी है, वो साफ़ नहीं होती है, उसकी सफाई होनी चाहिए। यहाँ से बहुत सारे बच्चे साउथ इंडियन स्टेट्स में पढ़ने के लिए जाते हैं। बैंगलोर बहुत बड़ी आबादी लखनऊ के बच्चे जाते हैं, तो लोग चाहते हैं कि जहाँ पे यहाँ से बड़े पैमाने पे बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं वहाँ के लिए बेहतर ट्रेनिंग होनी चाहिए। लखनऊ में हर साल तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग ईस्टर्न यूपी से आके बस जाते हैं, जो माइग्रेट करके यहाँ रोज़गार की तलाश में आते हैं। आबादी बढ़ती जा रही है, ट्रेन्स कम है, सुविधाएं कम है। कई सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सी सबसे बड़ी ज़रूरत है जो आज आप चाहेंगे रेल बजट में लखनऊ के लिए पूरी होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है और उत्तर भारत में जनसंख्या का काफ़ी बड़ा दबाव है। उसके अंतर्गत सुविधाओं की बहुत कमी है। यही साउथ इंडिया में इतनी दबाव नहीं है ट्रेनों पे लोगों का। तो यहाँ की पब्लिक को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए संसाधन और बढ़ाने चाहिए। और मैं किराया बढ़ाने को बहुत उचित मानता हूँ। भले इसमें 2% का आगे चल के। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए। नहीं, पूरी कर लीजिए। सदानंद गौड़ा की बाइट आ रही थी, हम उस पर जाने वाले थे, आप बात पूरी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, सुविधाओं में आप चाहते क्या हैं कि सुविधाओं में हम चाहते हैं कम से कम मानव को बैठने की एक सुरक्षित जगह मिले, कम से कम वो सुरक्षित यात्रा कर सके। आज स्टेशनों पे लोगों ट्रेनों में खड़े होने की, पैर रखने की भी किसी में जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपका कहना है कि ट्रेनों में खड़े होने की जगह नहीं है, सुरक्षित तौर पे खड़े हो पाएं, कहीं बैठ पाएं। लोग टॉयलेट्स के अंदर सफर कर रहे हैं, छतों पे सफर कर रहे हैं। ये कल्याणकारी राज्य में स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अमूमन होता क्या है कि जिस राज्य का रेल मंत्री होता है उस राज्य को उम्मीदें ज्यादा होती हैं कि हमें शायद नई ट्रेनें मिल जाएंगी, कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। जिस राज्य ने इस बार प्रधानमंत्री दे दिया है उसकी उम्मीदें तो थोड़ी और ज्यादा होनी लाजमी है। देखना होगा क्या होगा। वैसे हम ट्रेनों का बहुत इंतजार करते हैं, आज रेल बजट का थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटते रहेंगे।